बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला पर उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब घर पर खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज भी हमारा जो है लेक्चर नंबर आज आपके साथ मेरा जो है वो 12 है और उर्दू ग्रामर का होगा। ठीक है, आज हम उर्दू ग्रामर का वर्क करेंगे। तो इसके लिए अपनी बुक्स का ग्रामर बुक का पेज नंबर 166 पहले ओपन करें। ठीक है, 160 सफ़ा नंबर 160 का जी सफ़ा नंबर 160 का 166 सफ़ा नंबर 160 का 166। यहाँ पर बेटा आपको टॉपिक नजर आएगा ज़रबुल इमसाल। ज़रबुल इमसाल। ओके हो गया बेटा जी। 160 पेज और टॉपिक है हमारा ज़रबुल इमसाल। ज़रबुल इमसाल दो लफ्ज़ों का मरकब है, ज़रब और इमसाल। ज़रब के मायने बयान करना, इमसाल जमा। मिसल के मायने मिसाल, यानी ज़रबुल मिसाल का मतलब है मिसालें बयान करना। मगर ये मिसालें आम नहीं होती, ख़ास होती हैं। यानी मिसाल के चंद अल्फाज में एक पूरी कहानी, एक पूरे किस्से या वाक़े का बयान होता है। चंद अल्फाज सुनकर या पढ़कर सारा किस्सा जहन में आ जाता है। ठीक है, ज़रबुल मिसाल को उर्दू में कहावत भी कहते हैं, इसलिए पहले भी आपको बताता रहता हूँ इसके बारे में। अब आगे कुछ फिक्रात देखो उन्होंने ज़रबुल मिसाल और उसका मफ़हूम बताया हुआ है। आपको सही से कंसीडर जो करना होगा, इसका मफ़हूम जो है ना मालूम होना चाहिए कि क्या है। फिक्रा तो लिखा हुआ है आपके पास, लेकिन मफ़हूम तो मालूम होना चाहिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। अब फर्स्ट देखें, अशरफिना लुटीन कोमा कोयलों पर मोहर। अब पढ़ तो लिया हमने, लेकिन इसके मफ़हूम हमारे जहन में नहीं है क्या है। तो इसके लिए क्या है, आप इसका मफ़हूम को याद करेंगे। माइंड बिला ज़रूरत फजूल खर्ची और मौका पर कंजूसी। ठीक हो गया। अब सेकंड देखें, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब क्यास का नतीजा निकलता है, क्यास का मफ़हूम निकलता है कसूर अपना हुआ और रोक दूसरों पर डाला जाए। इसलिए आपने सारे ये पेजेस पढ़ने हैं, एक दो पेजेस आप डेली इसको याद करेंगे मफ़हूम के साथ। ठीक है, मफ़हूम याद करेंगे। अब पेज नंबर 161 देखें, एक पंथ दो काज। ठीक है, ये भी ज़रूरी मिसाल है। क्यास का मफ़हूम है एक तदबीर से दो फायदे उठाना। अब सेकंड है, एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है। ठीक है, एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है। तो क्या इसका मफ़हूम हुआ बेटा, एक बुरा आदमी सारे ख़ानदान को बदनाम करता है। अब आप बाकी खुद पढ़ेंगे इसे। ठीक है, अब पेज नंबर 162 पर आ जाए। यहाँ पर पत्थर में जूंक नहीं लगती। ठीक है, पहला फिक्रा क्या है, पत्थर में जूंक नहीं लगती। अब क्या मतलब निकलता है इसका, बुरे आदमी पर नसीहत का असर नहीं होता। नेक्स्ट देखें, 3 में ना 13 में कोई हैसियत ना होना। क्लियर। अब इसे ये पूरा पेज भी आप जो है याद करेंगे और इसे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अब पेज नंबर 63 पर आ जाए और पहला इसका देखिए फिक्रा बेटा क्या कह रहे हैं, दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर। जहाँ रहना हो वहाँ के बड़े आदमियों से दुश्मनी मुनासिब नहीं। बैर दुश्मनी तो कहते हैं ना। अब नेक्स्ट देखें, दूध का दूध पानी का पानी, झूठ और सच अलग अलग। इस तरह ये पूरा पेज भी आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, याद भी करेंगे और इसे पढ़ेंगे अच्छे से। अब पेज नंबर 164 पर आ रहे हैं, काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। पहला फिक्रा है, काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। एक ही चीज़ से बार बार धोखा नहीं खाया जा सकता। अब नेक्स्ट है, कागज़ की नाव सदा नहीं रहती। कमज़ोर सहारे हमेशा काम नहीं आया करते। ठीक है, अब आप पेज नंबर 165 पर आ गए। ठीक है, पेज नंबर 165। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, झगड़े वाली चीज़ ही ना हो तो झगड़ा कैसा। इस तरह ये सारा भी आप कंप्लीट करेंगे। अब इसी पेज पर 165 पर देखें, दरअसल ज़रबुल मिसाल का मफ़हूम लिखिए। मफ़हूम मतलब जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल, यानी मिसाल के तौर पर पहला आपको मैं लिख देता हूँ, पहला आपको बता देता हूँ। बासी कढ़ी में उबाल आना। अब इसका क्या नतीजा निकलता है, क्या मफ़हूम है इसका, बुढ़ापे में जवानों का सा जोश।
बुढ़ापे में जवानों का सा जोश। क्लियर हो गया, ये इसका मफहूम था। इसी तरह बाकी मफहूम आपने खुद इसके ऊपर जो है लिखने होंगे पेंसिल के साथ। अब नंबर 2 में देखें, एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है। इसके ऊपर आप खुद करें, सफ़ा नंबर 161 और फिक्रा नंबर 7 है, इसके ऊपर लिख ले पेंसिल से, फिर फ़ौरन आपको मिल जाएगा। इसके बाद नंबर 3 देखें, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ये सफ़ा नंबर ये भी 161 पर है और फिक्रा नंबर 10 है। ठीक है। अब नंबर 4 देखें, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये सफ़ा नंबर 162 पर आपको मिलेगा और 124वां फिक्रा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दरिया में रहना मगर मच्छर से बैर। अब ये सफ़ा नंबर 160 और नंबर 1 है। ठीक है। सफ़ा नंबर 163, दरिया में रहना मगरमच्छ से बैर। सफ़ा नंबर 163 है और ये फिक्रा नंबर आपका 1 ही है, पहला ही है। ठीक है। अब आप पेज नंबर 166 पर आ गए। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 ज़रूरी मिसाल को मुनासिब लफ्ज़ लगाकर मुकम्मल कीजिए। आप पेंसिल के साथ इसे फ़ौरन मुकम्मल करें। इसे लिखे डैश पढ़े खुदा, तो इसमें लिखे मूसा। ठीक है, मूसा ये वाला। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है, काजी के घर के डैश भी सियाने, काजी के घर के चूहे। इसके बाद घर का भेदी, लिमका ढाई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे भेदी, जो मुश्किल है थोड़ा आपको लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आप मिस्टेक ना करें लिखने में। भेदी ये वर्ड आएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, डूबते को तिनके का सहारा। यहाँ पर तिनका लिखेंगे आप। सावन के अंधे, अंधे को हरा हरा ही सूझता है, तो यहाँ पर लफ्ज़ अंधे लिखेंगे आप। गरीब की जोरू, सबकी भाभी, तो जोरू बेटा इसका लिखेंगे आप। ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है डैश गई बात गई, तो इससे पहले रात ऐड कर दें। रात गई बात गई। साम मरे ना, साम मरे कोमा लगा हुआ है ना, लाठी टूटे। साम यानी मर जाए, लाठी भी बच जाए, सुना हुआ ना। साम मरे कोमा ना, लाठी टूटे। इसके बाद डैश लगा दें। अच्छा, इसके बाद अब दायरे आपने दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाना है। MCQs आ गए कुछ। कौवा चला डैश की चाल, तो हंस पे टिक कर दें आप। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। नाच ना जाने डैश टेढ़ा, अब यहाँ पर आ जाएगा आंगन। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। दुरुस्त ज़रूरी मिसाल का इंतखाब कीजिए, तो दुरुस्त ज़रूरी मिसाल कौन सी है? 3 में ना 5 में, 3 में ना 9 में, दोनों गलत हैं। तो जीम देखें, 3 में ना 13 में, इस पर टिक करें आप। ठीक है। उसके बाद दुरुस्त ज़रूरी मिसाल का इंतखाब करें। अलिफ है एक पंथ एक काज, गलत हो गया। दूसरा है एक पंथ 2 काज, तो इसके ऊपर टिक करें बे पर। और तीसरा लिखा हुआ एक पंथ 3 काज, ये भी गलत है। तो कौन सा ठीक हुआ? एक पंथ 2 काज, इस पर टिक कर दें। उसके बाद नंबर 5 है सांच को डैश नहीं, सांच को आँच नहीं। ठीक है। चांच पाँच ये गलत लिखा उन्होंने, तो सही आँच नहीं, आँच पर टिक कर दें। ये बेटा ये पेजेस आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब आप सफ़ा नंबर ग्रामर का ही 190 ओपन करें। सफ़ा नंबर 190 जी ओपन कर लिया आपने। यहाँ पर बेटा आपको टॉपिक नजर आ रहा है दोस्त के नाम पर। ठीक है, दोस्त के नाम पर। सफ़ा नंबर 190 टॉपिक है दोस्त के नाम पर। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसे पढ़ते हैं। दादा जान की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत है। दोस्त के नाम पर दादा जान की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत। अब यहाँ पर लिखा हुआ 15 शादमान लाहौर, इसे काटें और इसके ऊपर क्या लिखेंगे? इम्तिहानी मरकज़। ठीक है, इम्तिहानी मरकज़। और नेक्स्ट है आज की डेट आप कर दें इधर जी, 18 जुलाई 2020। उसके बाद नेक्स्ट है प्यारे जिशान, अस्सलाम वालेकुम। कल तुम्हारा ख़त मिला जिसमें तुम्हारे दादा जान की वफ़ात की गमनाक खबर थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए।
यकीन मानो ये इत्तला हम सब घर वालों के लिए बहुत गमनाक थी। ख़ास तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा गम हुआ। मुझे उनकी मोहब्बत और शफ़क़त के वो सारे वाक़यात याद आने लगे। ख़ास तौर पर आखिरी मुलाकात में वो किस कदर मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेर कर बार बार दुआएं कर रहे थे। उनका शफीक चेहरा बड़ा सेहतमंद नज़र आ रहा था और इतने तवील लंबे अरसे तक बीमारी का मुकाबला करने के बावजूद उनके चेहरे पर थकन वगैरह के कोई असर ना थे। मैंने ये भी देखा कि वो बहुत ज़्यादा मुत्तकी, परहेज़गार, नरमदिल, मोहब्बत करने वाले इंसान थे। सबसे बहुत मोहब्बत और प्यार से मिलते थे। लेकिन दोस्त मौत ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। इससे किसी को भी जो है वो मुफ़र नहीं है, ठीक है, इनकार नहीं है। ताहम जाने वाले का फला कभी पुर नहीं हो सकता, यानी कि कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन सब्र करने वालों को अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता करता है, बहुत बड़ा इनाम देता है। इसलिए बेहतर है कि हम अल्लाह ताला से सब्र मांगें और दुआ करें कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस अता करे, उनकी नेकियों को कबूल फरमाए। बाहैसियत इंसान अगर इनसे कोई गलती हो गई है तो उसे माफ़ फरमाए, आमीन। वस्सलाम। आपके गम में बराबर शरीक अलिफ डैश बे डैश जी। क्लियर हो गया। अब बेटा सफ़ा नंबर जो है 215 ओपन करें, ग्रामर का सफ़ा नंबर 215 जी। यहाँ पर बेटा आपको कहानी नज़र आ रही होगी। एक टॉपिक है गरूर का सर नीचा, ठीक है। हाँ जी, एक दफ़ा का जिक्र है। एक जंगल में खरगोश और कछुआ जो है, कछुए में गहरी दोस्ती थी। ये सफ़ा नंबर ये बेटा आपका 215 है। जी, कहानी गरूर का सर नीचा होता है, ठीक है। एक दफ़ा का जिक्र है कि जंगल में खरगोश और कछुआ में गहरी दोस्ती थी। दोनों जंगल में हमेशा साथ साथ रहते थे। खरगोश को अपनी तेज़ रफ्तारी पर बहुत नाज था, इसलिए वो अक्सर अपने दोस्त कछुए का मजाक उड़ाता और उसकी सुस्त रफ्तारी पर उसे ताने देता। कछुए को अपने दोस्त खरगोश पर गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन वो खामोश रहता। एक दिन खरगोश उसकी सुस्त रफ्तारी का मजाक उड़ा रहा था। मजाक में ही उसने दूसरे जानवरों को मुखातिब करके कहा, सुनो दोस्तों, मेरा ये दोस्त क्या कह रहा है, आओ हम एक मुकाबला करते हैं। अगर तुम जंगल के आखिर में जो शीशे का दरख्त लगा हुआ है उस तक मुझसे पहले पहुंच गए तो तुम जीते, मैं हारा। यह सुनकर जंगल के जानवर हंसने लगे, जिसमें कछुए को बहुत गुस्सा आया और उसने मुकाबले का ऐलान कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। इस तरह जंगल के जानवरों की मौजूदगी में मुकर्ररा वक्त पर दौड़ शुरू हुई। खरगोश चूँकि बहुत तेज़ दौड़ता है, लिहाजा वो ज़रा सी देर में काफ़ी आगे निकल गया। कछुआ तो तेज़ दौड़ नहीं सकता, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता रींगने लगा। जब खरगोश काफ़ी दूर निकल आया तो एक जगह रुक कर उसने सोचा कि कछुआ तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है, इससे यहाँ तक पहुँचने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा, क्यों ना मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। ये सोचकर वो वहाँ एक दरख्त के नीचे टेक लगाकर सो गया। उधर कछुआ रींगते रींगते खरगोश से पास से गुजरकर अपने मंजिल पर पहुँच गया। जब खरगोश सोकर उठा तो मंजिल की तरफ दौड़ा, लेकिन कछुए को पहले से वहाँ पाकर बहुत जो है शर्मिंदा हुआ। इखलाकी सबक, गरूर का सर नीचा होता है। क्लियर कि बेटा। अब पेज नंबर 216, ठीक है, सफ़ा नंबर 216। सफ़ा नंबर 216। यहाँ पे बेटा आपको कहानी सफ़ा नंबर 216 है। सिर्फ उन्होंने इखलाकी सबक पर कहानी लिखी है, कर भला हो भला। उन्होंने आपको इखलाकी सबक दे दिया है, इस मौजू पर आपने कहानी लिखनी है। तो ये बेटा आप इधर बोर्ड की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको कहानी नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये देखें कहानी कर भला हो भला। उन्वान है एक शेर और एक चूहा। क्लियर। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चूहा खुराक की तलाश में निकला। रास्ते में उसे एक जालिम शेर मिला। शेर ने उसे पकड़ लिया, मगर चूहे ने उसे रहम करने के लिए कहा और कहा कि मैं इसके काम आऊँगा। शेर ने रहम खाते हुए
उसे छोड़ दिया और उस पर हंसने लगा, मगर चूहे ने शेर का शुक्रिया अदा किया और वापस चला गया। चंद दिन बाद चूहा फिर खुराक की तलाश में निकला। सेकंड पैराग्राफ है ये। उसने देखा कि किसी शिकारी ने शेर को अपने जाल में कैद कर लिया है और वो जाल से बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, मगर बेसुध। फिर चूहा तेजी से उसके पास गया और अपने तेज दांतों के साथ जाल को काट दिया। इस तरह शेर आज़ाद हो गया। उसने भी चूहे का शुक्रिया अदा किया और अपनी रात की तरफ दौड़ गया। तो बाकी सब क्या बनता होगा? कर भला हो भला। जी बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर एक न्यू लेक्चर के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त बेटा। टेक केयर, घर पर रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।